हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एडिटोरियल 2024 की न्यू करंट अफेयर्स की बुक से फटाफट 100 क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय। तो भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर। जयपुरम, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर हैं। अगला एक, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा कोझिकोड शहर। अगला एक, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर। पहला जो सैन्य स्टेशन है वो है नारंगी, गुवाहाटी, असम में। अगला, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। 21 सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहत्सो पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह सत्यदीप गुप्ता। अगला देखते हैं, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की हैं। देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा पारादीप, उड़ीसा। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो यह HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। अगला एक, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े शोमा खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार में किया गया? तो महाराष्ट्र। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो वडोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सीस्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा केरल। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बेंगलुरु। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पंकज आडवाणी। अगला देखते हैं, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के पाली जिले में। भारत फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहले स्पेनिश भाषाई देश कौन बना है? निकारागुआ। भारतीय पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाले भारत का जो पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य में श्री कलिकधाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो संभल जिला, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे पहला राज्य कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है या घोषणा की है? तो यह हो जाएगा दिल्ली। किस राज्य की विधानसभा में सरकारी स्कूल में 6 से 12 तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो गुजरात। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद।
असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नींबू। अगला देखते हैं, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रांची झारखंड में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो पलिताना, भावनगर, गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चंदवाली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो उज्जैन। अगला है अंतर्राष्ट्र। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो पेरू। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी, UAE। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड। एशिया में ताइवान और नेपाल। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है? तो पैराग्वे। 99वां देश जो था वो था स्पेन। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? तो रोमानिया। मनोरंजक कैनबिस भांग के उपयोग को वैध करने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश बना है? तो फ्रांस। अगला है, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो याओंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा। नेपाल की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? तो जद्दा, सऊदी अरब में। अगला देखते हैं, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन। अगला देखते हैं, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल एक सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो चीन के द्वारा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ओलेग कोनोनेंको, रूस के हैं। तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामिरीता शेरपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? अल मखतूम नाम है इसका, दुबई, UAE में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखते हैं, तो अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो अगला है, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निबाण। अगला देखते हैं, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? 2028। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? IIT बम्बई। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो ईरा। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनेटिव AI शिक्षक इरिस को पेश किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो WHO। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? तो कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका। किस ग्रह पर नार्कोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? नोकेटिस है नाम है। नोकेटिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज जो है मंगल ग्रह पर की गई है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना वापस लाने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चांगई 6 चीन का है। पर्यावरण एवं परिस्थिति को देख लेते हैं, तो किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो।
हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मेमेथ को किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइसलैंड ने। उसका देखते हैं, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2047। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन, मुंबई। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने और पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। अगला है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? असम। उसका देखते हैं, खेलकूद। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुने गए? तो अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो कर्नाटक। वह स्वतंत्र खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को। स्वप्निल कुशाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? 50 किलोग्राम। चर्चा में धीरज बोमदेवड़ा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अमेरिका ने। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो 71वां। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव हैं। तो देख लेते हैं महोत्सव। बेदिन खलम महोत्सव जुलाई 2024 में मेघालय में। खर्ची पूजा महोत्सव जुलाई 2024 त्रिपुरा। हेमिस फेस्टिवल जुलाई 2024 लद्दाख। अम्बुबाची मेला जून 2024 गुवाहाटी असम। वेकासी विशाखम महोत्सव मई 2024 तमिलनाडु। सागा दावा त्यौहार मई 2024 सिक्किम। चिथिराई महोत्सव मई 2024 मीनाक्षी मंदिर। खुबानी फूल महोत्सव अप्रैल 2024 लद्दाख। योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व अप्रैल 2024 पुणे में। लोंगेटे महोत्सव अप्रैल 2024 अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूरपुरम महोत्सव अप्रैल 2024 केरल। गणगौर उत्सव अप्रैल 2024 राजस्थान। फूलदेई महोत्सव मार्च 2024 उत्तराखंड। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव मार्च 2024 हैदराबाद तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मार्च 2024 कोलंबो श्रीलंका। एलोरा एजंता महोत्सव मार्च 2024 महाराष्ट्र। डोल यात्रा मार्च 2024 पश्चिम बंगाल। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2024 मध्य प्रदेश। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव फरवरी 2024 चंडीगढ़। केला महोत्सव फरवरी 2024 बुरहानपुर मध्य प्रदेश। चापचार कूट महोत्सव फरवरी 2024 मिजोरम। सूरजकुंड शिल्प मेला 37वां संस्करण फरवरी 2024 फरीदाबाद हरियाणा। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जनवरी 2024 अरुणाचल प्रदेश। काला घोड़ा कला महोत्सव जनवरी 2024 मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय उत महोत्सव जनवरी 2024 बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां संस्करण जनवरी 2024 नासिक महाराष्ट्र। चंदुब्बी महोत्सव जनवरी 2024 असम। गंगा सागर मेला जनवरी 2024 पश्चिम बंगाल। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2024 नागालैंड। हिम महोत्सव दिसंबर 2023 नई दिल्ली। 12वां दिव्य कला मेला दिसंबर 2023 सूरत गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिसंबर 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा। 50वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव दिसंबर 2023 तिरुवनंतपुरम केरल। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2023 नागालैंड। गंगा उत्सव 7वां संस्करण नवंबर 2023 नई दिल्ली। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर 2023 नई दिल्ली। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नवंबर 2023 फरीदाबाद हरियाणा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव नवंबर 2023 जकार्ता। कंबाला महोत्सव नवंबर 2023 बंगलुरु कर्नाटक। बाली यात्रा मेला नवंबर 2023 कटक उड़ीसा। पुष्कर मेला अक्टूबर 2023 अजमेर राजस्थान। एंथुरियम महोत्सव अक्टूबर 2023 मिजोरम। नुआखाई कृषि महोत्सव सितंबर 2023 उड़ीसा।
बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।